के साथ में एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है कि 6-7 साल से जो है वो ये सेवाएं दे रहे थे और ऐसी क्या गलती की है कि उन्हें नौकरी से बाहर निकाला गया है, ये प्रशासन से ये कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। और एक छोटे से क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमें निकाल दिया गया है कि ड्यूटी हमने ढंग से नहीं की या हमारी कोई कंप्लेंट गई है सर, हमें ये बताया जाए कि क्या रीज़न रहा हमारा जो हमें बाहर निकाल दिया गया है। हमारा 2 महीने का बच्चा है, मैं इस करके तब आई हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़रूरी है नौकरी करना। कितनी साल से कर रहे थे आप? सर 6-7 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए सर। आज मेरा फर्स्ट टाइम है जो आज मीडिया के सामने मुझे ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है सर। सिक्योरिटी में थे आप? जी सर। तो क्या लगता है एमएस के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने आपको? सर मैं कहीं नहीं गई सर, मुझे टाइम नहीं है सर, मेरा छोटा बच्चा है, मेरा कोई संभालने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड का अभी 3 बार 1 महीने में ऑपरेट हुआ है सर, वो भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मैं खुद को भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ सर। ऐसी क्या गलती की है कि उन्हें नौकरी से बाहर निकाला गया है, ये प्रशासन से ये कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। और एक छोटे से ओवर भी जाएंगे, सेक्रेटरीट भी जाएंगे, जहाँ जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी। हम एक निर्णायक आंदोलन जो शहर के अंदर खड़ा करने वाले। टेक्निकल इवैल्यूएशन में 70 नंबर उस चीज के लिए 70 नंबर स्टाफ है, चाहे वो हमारे सफाई के कर्मचारी है। अगर 1 घंटा सफाई का कर्मचारी यहाँ झाड़ू ना दे ना, लग जाएगा पता कि आईजीएमसी के अंदर क्या होगा। लेकिन कोविड वॉरियर्स का शोषण पुराने कर्मचारी को भी आगे नौकरी पर रखा जाए, यही कर्मचारी काम दे रहे थे और सिंचाई की नई कंपनी आती है और जो पुराने कर्मचारी है उनको हटा दिया जाता है। सकते हैं क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला ना। अगर ये इतने सच्चे पक्के हैं तो क्यों बोल रहे हैं? और अंदर से क्या बोल रहे हैं कि क्या कर लेंगे ये बाहर आके? चुपचाप ही तो बैठते हैं, आकर मौन प्रदर्शन करते हैं, शांत बैठते हैं। जो मांग है वो लगातार आप उसको रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन है उसको अनसुना कर रहा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज एक बार फिर से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं सर। हम 18 दिनों से बाहर बैठे हैं दिल्ली सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर। हम इस आस में कि आज हमारी लिस्ट आएगी, कल आएगी, पर हमारी कोई भी लिस्ट नहीं आ रही है। सबसे पहली बात तो सर ये होता है कि जब भी हम किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है और उसके बाद ही हम ज्वाइन करते हैं। आज जो है हमारे सुरक्षा कर्मियों को, जो अंदर भी सुरक्षा कर्मी जो काम कर रहे हैं, उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर तुम बाहर जाएंगे तो हम तुम्हारे को नौकरी से निकाल देंगे। क्या सर कानून गरीबों के लिए कोई कानून ही नहीं है सर? कानून की इतनी बड़ी बड़ी परिभाषा देते हैं। मुझे तो लगता है, मैं जैसे 18 दिन से बाहर बैठा हूं तो मुझे तो लगता कि देश में कोई कानून ही नहीं है। हम तो चाहते हैं सर, हमारा सबसे बड़ा इशू तो ये है कि हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हम सब लोगों को जो है नौकरी में लिया जाए जिस तरह से हम नौकरी कर रहे थे। हमने ना इस कंपनी का एमडी देखा, हमें तो ये भी पता नहीं है कि हम इस कंपनी का मालिक कौन है, ये कंपनी कहाँ की है। हमें तो यही बताया गया था कि ये पंजाब हरियाणा की कंपनी है। तो जब हम जो भी यहाँ भर्ती ले रहे थे तो उनसे जब हमने डॉक्यूमेंट दिए अपने, हम सर वो बंदे हैं कोविड टाइम में हम राष्ट्रपति से लेकर एसपी साहब से लेकर और हाई कोर्ट से लेकर हम सम्मानित हुए लोग हैं कि हमने जो है कोविड टाइम में भी अच्छी सेवाएं दी है। हम 14 सालों से आईजीएमसी में सेवाएं दे रहे हैं, पर आज हमें पता चल रहा है कि हमें जो है बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस के, जो कि गैर कानूनी है, हमें जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्या अपने लिए आवाज़ उठाना सर? डिजास्टर के दौरान हमने अपने लिए आवाज़ उठाई। जो पहली कंपनी थी हमारी रेम्बो इंटरप्राइजेज, 6 महीने का ईपीएफ आज तक हमें नहीं डाला गया। हमारे पास जो है ईपीएफ, ईएसआई, यही तो हमारी मेन चीज़ें होती है, मेन डिमांडें होती है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड होती है, महंगाई का ज़माना है, 5 हज़ार के लोगों के कमरे हैं और अगर 6-7 तारीख से पहले अगर हम कमरे का किराया नहीं देते हैं तो लोग सीधा बोलते हैं कि कमरा खाली करो। और आज जो है हमें 17 दिन हो गए ना हमारे पास कोई पैसा धेला खाने के लिए सर। और लोग एनजीओ जो है हमारे लोगों को खाने को दे रहे हैं, जो भी हम सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर बैठते हैं। हम आईजीएमसी प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि किस कारण, किस रीजन से हम लोगों को बाहर हटाया गया। यहाँ सर हमारा एक कृष्ण चंद है, सीएसओ की एसओ है, पहले तो एसओ था कंपनी में। आज की डेट में सर हमारी महिलाओं से वो इतना भद्दा व्यवहार कर रहा है कि जो बोलने लायक नहीं है सर। मैं आपके कैमरे के सामने नहीं बता सकता हूं सर, इतनी गंदी वर्डिंग। मैंने इनको बोला भी कि उनकी रिकॉर्डिंग करो जब भी वो तुम्हारे से मिसबिहेवियर करते हैं सर। सबसे पहली चीज़ सर, जब हमारे सुरक्षा कर्मी सुबह ड्यूटी चढ़ते हैं सर, ना तो उनके रजिस्टर में पहले साइन लिए जाते हैं।
परसों हमने आवाज़ उठाई तो इन्होंने कल से साइन कराना शुरू कर दिए। आज इन्होंने साइन नहीं करवाए कि भाई ये धरने में जाएंगे बाहर। सर अब मेरी बात सुनो सर, हम गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। अगर हमारे कोई भी सुरक्षाकर्मी ड्यूटी में चढ़ते हैं, ड्यूटी के दौरान उन्हें कुछ कोई भी डिजीज़ हो जाए, हार्ट डिजीज़ हो जाए या कुछ भी गिर जाए या उनकी डेथ हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी फैमिली परिवार को क्लेम कौन करेगा? सर मैं समस्त अपने गार्डों से भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है कुछ चंद लोग जो है गुलाम बनाने के चक्कर में हैं, इसलिए जो है ये बोलते हैं कि बाहर मत जाओ। प्रशासन अधिकारी किसी के भी नहीं हुए। आप लोगों की राजनीति नमस्कार करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ। हाँ जी सर, परिचय के साथ मांगे। अच्छा सर, मेरा नाम श्रेया है, मैं एजेंसी स्टाफ से हूँ, सिक्योरिटी स्टाफ से। तो सर सबसे पहले हमारी दिक्कत तो आपको ये पता ही है कि हम कितने टाइम से, काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं धरने पे, ना ही हमारी कोई बात सुन रहा है, ना ही कोई आवाज़। तो सबसे पहले तो हमारे, देखो आप लोगों के, हमारे सिक्योरिटी के जो बंदे हैं वो सबसे पहले बाहर किए हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो हम यही रीज़न जानना चाहते थे कि किस रीज़न से ये बाहर किए हुए। ना आज तक हमें वो रीज़न बताया गया और ना ही हमें आज तक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ना ही आज तक हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। और दूसरी बात सर हमारी ये है कि हम जब ड्यूटी पे आते हैं, वो चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो, तो हमारे साइन नहीं होते रजिस्टर में। इसके बाद हमें अब कुछ भी हो जाए तो हमें कौन, किसकी जिम्मेवारी होगी कि हमें कहाँ पे ड्यूटी है, क्या हमें हुआ है। जो इनके खास है ना सर, अब नाम तो हम देखो वो बता नहीं सकते, जो इनके अपने चहेते हैं उनके रजिस्टर पे साइन हो गए और वो रजिस्टर हमारे को हाथ तक नहीं लगाने देते कि हम देखें कि हमारी ड्यूटी कहाँ है। हमें बस ये बताया जाता है कि भाई आपकी ड्यूटी यहाँ पे है, आप वहाँ पे जाओ और 8 बजे आओ और अटेंडेंस लगाओ, फिर जाके हमारे साइन होते हैं। और तीसरी बात सर हमारी ये है कि जो हमारे सुपरवाइज़र है वो कुछ एक सुपरवाइज़र ऐसे है कि जैसे हमारे सर कृष्ण सर है, उन्होंने हमारे लिए सिक्योरिटी में जो लड़कियाँ हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनके लिए, सबके लिए हमारे लिए गलत शब्द यूज़ किया हुआ है। इसके लिए हम सर चाहते हैं कि हम उनके लिए FIR करें। इतना गंदा बिहेव किया है सर हमारे साथ कि उनकी, हमारी एज की तो उनकी भी खुद की बेटियां होगी कि वो बोले कि हमें कि भाई हम IGMC में रंगरलियाँ बनाने आते हैं। तो सर हमें ये बात बहुत अजीब सी लगी है और बहुत दिल में चुभी भी है कि हम अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए इस तरह का कोई हमारे साथ बिहेव करे, हमारे सुपरवाइज़र हमारे साथ सपोर्ट ना करे, साथ ना खड़े रहे, तो हमें सर बहुत दुख होगा कि हम पहले ही बहुत उलझन में पड़े हुए हैं, बहुत से टेंशन में पड़े हुए हैं, ऊपर से इन लोगों की टेंशन है, इन लोगों की बातें सर हमें हद से ज़्यादा परेशान कर रही है। देखिए आपको मालूम है पिछले काफ़ी लंबे समय से जो कोरोना वॉरियर्स थे, कोविड कर्मचारी थे, जिन्होंने जो है मानवता की रक्षा की, उन कोविड वॉरियर्स को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। कहाँ तो उस वक्त में जो फूल बरसाए जा रहे थे, कहाँ आज जो इनको नौकरी से वंचित कर दिया गया। एक तरफ लड़ाई है जो कोविड के दौरान लगे कर्मचारी उनकी, और दूसरी तरफ लड़ाई है जो सिक्योरिटी के कर्मचारी ठेका बदलने पर यहाँ निकाल दिए गए 31 लोग। हम आपको कहना चाहते हैं पूरी जिम्मेवारी से, IGMC के अंदर घपलेबाजी चल रही है, घोटालेबाजी चल रही है। जो सिक्योर गार्ड कंपनी आज यहाँ आई है ये एलिजिबल नहीं है ठेके के लिए। 29 अप्रैल को जब टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई, 15 जून को जो टेंडर आमंत्रित किए गए, उसका जो तौर तरीका है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अंदर जो शर्तें हैं उसके अनुसार 2019 से पहले कंपनी बनी होनी चाहिए थी। ये कंपनी बनी सितंबर 2020 में और इस कंपनी को ठेका दे दिया गया। इस ठेके पर जाते ही इस कंपनी ने क्या किया, आज आप देख रहे हैं मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया। हम कहना ये चाहते हैं, यहाँ कमीशनखोरी चल रही है, यहाँ पूरा घपलेबाजी चल रही है, यहाँ पूरा नियमों को तोड़ा जा रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखने वाले हैं, हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय से मिलने वाले हैं, हम इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करने की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इस कंपनी का ठेका तुरंत निरस्त किया जाए, क्योंकि ये बिड में फाइनलाइज ही नहीं होती थी। 70 नंबर जिसके आधार पर जो है आगे जो टेंडर खुलना था, उसमें 70 नंबर में से 0 नंबर है इस कंपनी के, 70 में से 0 नंबर है इस कंपनी के। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि उसके अंदर जो ठेका ले भी लिया, आज किसकी ड्रेस पहन के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ खड़ा है, रेनबो का जो पुराना ठेकेदार है, ये आज तक जो ड्रेस नहीं दे पाए। क्या लिखा था टेंडर के अंदर, पहले दिन जब ड्यूटी पे आएंगे ड्रेस दी जाएगी, कैप मिलेगी, वर्दी मिलेगी, बेल्ट मिलेगी, जूता मिलेगा, जुराब मिलेगी, डिटेक्टर भी मिलेंगे, मेटल डिटेक्टर जो आपको पता है जिससे जो है पूरा तफ्तीश की जाती है। 20 जो डिटेक्टर्स थे वो मिलेंगे और उसके जरिए जो काम होगा। लेकिन ये कंपनी जो, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने लिखा कि 10 करोड़ रुपया हमारा टर्नओवर, 10 करोड़ रुपया टर्नओवर इस कंपनी का होता तो इनके पास आज मजदूरों के पास ड्रेस होती। ये देख रहे हैं कि 1 महीने का काम बीतेगा, जब इनको पैसे मिलेंगे प्रबंधन से, उस पैसे से इनको ड्रेस देंगे। ऐसी कंपनी को यहाँ स्थापित कर दिया। ये जो है
केंद्र सरकार का पैसा है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ के अधिकारी जो सीधे सीधे मिले हुए हैं इनके साथ, पूरी साजिश है, पूरी कमीशनखोरी है, पूरा गड़बड़ झाला है। और हम इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करने की मांग कर रहे हैं सरकार से। जो ठेका है वो तुरंत निरस्त होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो अधिकारी जो इसमें पाए जाएंगे दोषी या जिन पर जो तलवार लटक रही है उन पर FIR दर्ज हो, उनको जेल की सलाखों में ठूंसा जाए, उन पर कार्रवाई हो। और हम ये भी कहना चाहते हैं आज अब जो है हम आंदोलन के मूड में हैं। ये कल के धमकी दे रहे हैं हमें, ये धमकी दे रहे हैं कि IGMC के बाहर क्या हो जाएगा। इनके अधिकारी बोल रहे हैं कि वहां नारे तो लगा नहीं सकते ये, यानी आपको जो हमें उकसा रहे हो नारे लगाने के लिए। IGMC के अंदर मरीज हैं, जिंदगी मौत से लड़ता है आदमी। यहाँ आकर हम नारे इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हम पेशेंट का सम्मान करते हैं, हम उनकी जिंदगी की कदर करते हैं। लेकिन ये हमें उकसा रहे हैं कि नारे तो लगेंगे नहीं, हमारा क्या बिगाड़ देंगे ये। तो अगर ये नारे नहीं लगेंगे तो कोई बात नहीं, अगर आप उकसा रहे हैं तो मार रोड को जो नारों का केंद्र बना देंगे, 144 तोड़कर बता देंगे आपको। जो है जहां जहां जरूरत पड़ेगी सेक्रेटरीट के बाहर वहां चले जाएंगे। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो DC ऑफिस के बाहर मोर्चाबंदी कर देंगे। अगर आप लड़ाई के मूड में हैं तो यहाँ भी एक निर्णायक लड़ाई शुरू कर देंगे। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा DC साहब से निवेदन है, SP साहब से निवेदन है, हस्तक्षेप करें। यहाँ का माहौल बिगड़ने के लिए केवल और केवल यहाँ का प्रबंधन जिम्मेवार है। आपने कोविड वॉरियर्स को बाहर रखा है, आपने सिक्योरिटी के कर्मचारी बाहर कर दिए। आप कौन हैं? आपका तो खुद का भी आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी नहीं करते। जो यहाँ अधिकारी हैं उसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं, उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर कि इनको तुरंत पदों से हटाया जाए। स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है नहीं चलेगा। ये 3 महीने के लिए होता था, 6 महीने के लिए होता था। जो अधिकारी यहाँ हैं उनके लिए नियम है, कानून है, एक शर्त है, उसके लिए पूरा एक सीनियरिटी है। उस पर बात पर भी हम चले जाएंगे। तो इसलिए हम आज कहना चाहते हैं अब निर्णायक आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेवारी जो है यहाँ के प्रबंधन की होगी, ठेकेदार की होगी। इस ठेके को हम चलने नहीं देंगे। ये घपलेबाजी है, ये करोड़ों रुपए की हेर फेर है, ये जनता के खजाने पर डाका है। इस डाके के खिलाफ हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी।